नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। यदि आपके घरों के आसपास भी है तो इसे साधारण पौधा समझ करके फेंकने की भूल ना करें। इसका जो आज बड़ा चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे तथा किस प्रकार से इसके कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। यदि ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं दोस्तों, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करवाते हैं। देखिए कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा। इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसे औंगा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख करके आप समझ सकते हैं, तो खासकर जो ये पौधा है इसे लड़जीरा के नाम से ही, और इसे अपमार क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं वह बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो उत्तर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निचले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है वो निचले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपमार बोला जाता है। ये अपमार की विद्या में बहुत ही इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में जानकारी बताएंगे कि क्यों हमारे लिए ये कीमती है, क्यों ये असाधारण है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद लिखना बिल्कुल ही लिखना ना भूलें। इसका जो हम आयुर्वेदिक कारण बताएंगे, शायद ही ये प्रयोग जानने के बाद में कल से आप इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसकी जबरदस्त चमत्कारी उपाय, तांत्रिक प्रयोग भी बताएंगे। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करते हैं, बहुत सारे अपनी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में, इस खास पौधे के बारे में हमें जानकारी एक बड़े ही विद्वान से हुई थी। दोस्तों, जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधनाएं करते हैं, तो हमें ये बताइए कि आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न, बिना जल ग्रहण करे हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो भी ये अपमार के पौधे हैं, इसकी जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसीलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं। जो बहुत से पुराने सयाने लोग हैं, जिन्हें हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो सयाने बुजुर्ग हैं, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है। इसकी जड़ में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे इनका चमत्कारी प्रयोग। आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगी। अगर इसकी जड़ का दातून किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल उसके दातून करने मात्र से, दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातून करने से सही हो जाएगा। और 15 दिनों तक इनका रेगुलर दातून करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, ये दांतों के पीलेपन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, धब्बे दिखते हैं, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़ता है, जिनके दांत काफी ही पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी
इसे दातून अवश्य ही करना चाहिए। इसे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत सफेद हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। दोस्त का इसका प्रयोग जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग किस प्रकार से, ये प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद करवा चुके हैं, इसीलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसिद्ध होने में विलन हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफ़ी पीड़ा होती है, यानी कि प्रेगनेंसी में काफ़ी पीड़ा होती है, जो होते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफ़ी असहनीय पीड़ा होती है। बाद में आगे चल करके आपने जैसे टाके लगवाए, चीर फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकलवाया, तो उससे काफ़ी बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपकी जो डिलीवरी सुगमता पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो ये चिड़चिड़े नाम की जो ये जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है उसमें आपको डालना है। थोड़ा सा इसकी जड़ में आपको पानी डाल देना है और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य में बोलना है कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चा हो तत्काल बाहर निकले, इसीलिए मैं आपको ले जाने आया हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आ रहे, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बच्चा बाहर आ जाएगा। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बांधे तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, उनके लिए रामबाण की तरह ये कार्य करता है, इसमें संदेह नहीं है। हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कराकर देख चुके हैं। इसके बाद आइए जानते हैं इसका कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करेंगे। चमत्कारी प्रयोग कैसे, उसमें इसके अंदर में बहुत सारी चमत्कारी गुण भरे हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहेंगे जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिर का दर्द होता है, तो सिर के दर्द वालों को बताना चाहूंगी कि दांत के दर्द में बताया। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आप इनके पत्ते को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और इनके भस्म बनाने के बाद जहाँ पर भी दर्द होता है वहाँ पर इसकी भस्म को लगाइए, बिल्कुल ये दर्द को दूर करेगा। इसके बाद जिनके सर में दर्द होता है वो क्या करे, इनके जो बीज होते हैं, इनके पके हुए अच्छे हुए बीज ले लेना है, और उसके बीज का आपको क्या करना है, उसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है। ध्यान से सुनना, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है, और इसके बीज का चुटकी भर पाउडर आपको अपने हाथों में लेना है, और आपको बस सूंघना है। सूंघने मात्र से ये सिर के दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण आ रहा हो, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा हो, धूप लगने के कारण, लू लगने के कारण, किसी भी प्रकार से सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही ये काम करता है। आइए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताती हूँ। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्यभर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चले, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, जिनका धंधा पानी अच्छे से चले व दुकान अच्छी चले, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है, और इस लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थिति में बांधे। देखना, जहाँ 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से वहाँ पर फिर 5 ग्राहक की जगह 50 ग्राहक की लाइन लग जाएगी। कहने का मतलब है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगा, या आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। दोस्तों, जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण दे करके आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिए।
शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्योदय से पहले इसे खोद करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करनी है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनवांछित फल की, नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफ़ी ही प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों, इन उपायों को करके आप अपने जीवन में कर सकते हैं बड़े बदलाव। दोस्तों, एक और उपाय है जो आप शुक्रवार के दिन, किसी भी शुक्रवार के दिन इस पेड़ के साथ में कर सकते हैं। नीचे ही आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, बदन संबंधी सारी परेशानी चली जाएंगी। एक आपको लाल कपड़ा लेकर के आना है। लाल कपड़ा अपने घर के पूजा घर पे रख दीजिए जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र हो, माता लक्ष्मी की पूजा हो। दोस्तों, इस पौधे का आपको फूल लेकर के आना है। दोस्तों आपको फूल लेकर के आना होगा, लाल पत्ती रख दीजिए। अब आपको एक घी का दीपक जलाना होगा माँ लक्ष्मी जी के समक्ष और अब इस लाल कपड़े को आपको मौली धागे से बांध लेना है। इसी पोटली को आपको माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआना है। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्रीये नमः। आप फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, ओम श्रीये श्रीम नमः। इस बीज मंत्र को बोलने के बाद इस पोटली को उठा करके आप अपने किसी भी पैसे वाले स्थान पर रख दीजिए, जैसे अलमारी है, तिजोरी है या फिर व्यापारिक, दोस्तों जहाँ से भी आप पैसे का लेन देन कर दीजिए। दोस्तों, जीवन में जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें सब समाप्त होंगी व धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा व चैनल को भी सब्सक्राइब पक्के से कर लीजिएगा व कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शिव शंकर, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।